अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे भाई और बहनों, मोहतरम और अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ मोहतरमा आलिमा डॉक्टर नौहरा शेख बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में आजकल धूप की शिद्दत ज्यादा है। आपा के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेजी से चल रही है, मगर अब तक पुलिस वालों को उनके खिलाफ यानी कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। आपा 11 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में है। पुलिस वालों ने कोर्ट को डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देने के लिए लेटर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज तक पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में आपा के खिलाफ उनको कुछ भी नहीं मिला है। 11 अप्रैल को उनकी पुलिस वाले फिर एक बार मैजिस्ट्रेट यानी कि ACMM कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं आपा को। अब रही बात आपा के खिलाफ बेंगलुरु में दर्ज हुए केसेस की। बेंगलुरु में आपा के खिलाफ टोटल 3 केसेस दर्ज हुए हैं अब तक। इसमें 2 केसेस हैं भारती नगर पुलिस स्टेशन लिमिट के और एक केस है संजय नगर पुलिस स्टेशन लिमिट का। भारती नगरा पुलिस स्टेशन के लिमिट में टोटल 2 केसेस आपा के खिलाफ दर्ज हुए हैं। ये 2 केसेस एक माँ और 2 बेटियां तीनों ने मिलकर दर्ज करवाए हैं। माँ ज़िबा तबस्सुम और बेटियां फरा असद और सारा असद। माँ ज़िबा तबस्सुम 2015 के जुलाई के महीने में 10-10 लाख, इस हिसाब से 4 मरतबा यानी कि टोटल अमाउंट 40 लाख रुपये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं। और इनसे पहले इनकी बेटी फरा असद, इन्होंने 2015 के जून के महीने में 15 लाख रुपये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं। इसके बाद ज़िबा तबस्सुम की छोटी बेटी सारा असद, इन्होंने 2015 के अगस्त के महीने में 10 लाख रुपये सेपरेटली इन्वेस्ट किए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में। चौंकने वाली बात यह है कि जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, डिविडेंड यानी कि मुनाफा नफा जो भी कहो, इसके जरिए ये इनका अमाउंट वापस लिए हैं। यानी कि ज़िबा तबस्सुम 2015 के जुलाई में जो भी 10-10 लाख के हिसाब से टोटल 4 मरतबा 40 लाख रुपए जो भी इन्वेस्ट किए थे, इसके बदले में 2018 के जून तक इनको हर 10 लाख के लिए 11,10,000 रुपये मुनाफा मिला है। यानी कि 40,40,000 रुपये मुनाफा इनको मिला है और असल अमाउंट अभी भी कंपनी में है। इसी तरह इनकी बेटियां फरा असद और सारा असद, इन्होंने भी 90% डिविडेंड के रूप में नफा कमाया है। फिर भी भारती नगरा पुलिस स्टेशन में आपा के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज करवाया। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि इनकी कंप्लेंट देने की वजह क्या है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलिमा मोहतरमा डॉक्टर नौहरा शेख के खिलाफ टोटल 65 लाख रुपीस इन्होंने 2015 में इन्वेस्ट किया, सही है, और इसका मुनाफा भी 90 to 100% कमाया है और असल अमाउंट कंपनी में है। इसीलिए ये जाके कंप्लेंट कर दिए, केस डाल दिए। अब कोर्ट की चक्कर वो भी मारना पड़ेगा। जो भी हो, इन्होंने केस डालने का मेन मकसद क्या है? पैसे इन्वेस्ट किया, जो इन्वेस्ट किया रकम उससे ज्यादा पैसा भी कमाया और असल अमाउंट कंपनी में है। आपा वो का पैसे दूंगी बोल रही है, फिर भी FIR डाला, केस डाला। तो मकसद क्या था? सूद कमाने का था क्या? ये एक सवाल सबके सामने खड़ा हो जाता है। सेम इसी तरह का केस केरला के नौशाद ने भी दर्ज करवाया है। उन्होंने 70 लाख तक अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 70 लाख का नफा भी कमाया, फिर भी केस दर्ज कर दिया। तो केरला हाई कोर्ट आपा को जमानत दी है। और बेंगलुरु के संजय नगर पुलिस स्टेशन में बीबी खतीजा, मोस्ट प्रोबेबली यही नाम होगा, क्या दूसरा नाम है मुझे मालूम नहीं, कंफर्म नहीं हूं मैं, इन्होंने 420 केस डाला है।
यह है कि इन्होंने 1 साल पहले कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसे, मगर इनका लॉकिंग पीरियड भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इतने में इन्होंने केस दर्ज करवा दिया है। अरे कंपनी और ये कस्टमर या इन्वेस्टर या डिपॉजिटर जो भी हो, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसको कौन तोड़ा? कानून के हिसाब से ये जो इन्वेस्टर थे इन्होंने ही तोड़ा है, तो ये केस कैसे जीतोगे? अब रही पोंजी स्कीम की बात। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो भी मामला है ये तिजारत का मामला है। जो भी रिश्ता है ये इन्वेस्टर और कंपनी का नहीं, इन कस्टमर और कंपनी का रिश्ता है। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड्स आपको भी मिलेंगे, यानी कि प्रॉफिट आपको भी मिलेंगे। कंपनी लॉस में हो जाएगी तो इसका लॉस आपको भी उठाना पड़ा। मगर आज तक नुकसान की बात ही हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में नहीं है। 15 साल के लंबे अरसे में कंपनी अपने कस्टमर्स को सिर्फ नफा ही देती आई है, कभी भी नुकसान का नाम नहीं लिया है, कभी भी किसी को 1 रुपये का धोखा भी नहीं दिया है। कंपनी के ऊपर आज तक फ्रॉड के, धोखे के एक भी काले धब्बे नहीं लगे हुए हैं। जो भी मुनाफा आया वाइट एंड वाइट कंपनी देती आई है। बैंक ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कंपनी और कस्टमर के बीच का रिश्ता बना हुआ है, वाइट एंड वाइट बिजनेस चलाती आई है। मगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक ही गलती है, वो गलती ये है कि डिले ऑफ पेमेंट्स। पिछले साल जून महीने के बाद सही वक्त में अपने पेमेंट को कंपनी नहीं देती आई है। यही एक गलती है, डिले ऑफ पेमेंट्स। डिले ऑफ पेमेंट्स को कानून के मुताबिक क्या सजा है? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और दूसरे पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनियों में एक डिफरेंस है। पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनियां पहले इन्वेस्टर से पैसा वसूल करते हैं, बाद में पुराने इन्वेस्टर को नए इन्वेस्टर्स के पैसे देते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टर्स को धोखा देकर भाग जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। मगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। 15 सालों से लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वाइट एंड वाइट बिजनेस करती आई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की है। सुमोटो हमारी स्वेच्छा से हमने कंपनी के पास जाकर ज्यादा नफे की आस में हमने इन्वेस्ट किया है। वॉलेंटरी हमने इन्वेस्ट किया है, कंपनी के पास हमने किया है। कंपनी और हमारे बीच के रिश्ते में अग्रीमेंट है। इस अग्रीमेंट को कौन तोड़ा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारे कंप्लेंट से, यानी कि तुम्हारी बेसमझदारी के कंप्लेंटों से, किसी के बहकाने से, किसी के पॉलिटिकल मोटिवेशन से आप बेसमझी से FIR केसेस डाले होंगे, मगर ये टेम्पररी है। कल आप पश्चाताओगे, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कानून सिर्फ एविडेंस और रेफरेंस, ऐसे ही सिमिलर केसेस के रेफरेंस, किस किस केसेस में जमानत मिले हैं उसके रेफरेंस देखता है और सबूत को ढूंढता है, देखता है। उसके हिसाब से आपा को बेल हाल में मिलने वाली है। प्यारे भाई और बहनों, हर एक आदमी को फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच से हमारी, यानी कि बोलने का हक, जो भी बोलते हैं बड़ी तहजीब तमीज़ से बोलना है। किसी को ठोंस पहुंचती है हमारी बात से तो क़ानून के दायरे में हम आते हैं, इसको सज़ा भी है। ऐसे ही हर एक शख्स फ्रीडम से, स्वतंत्रता से जीने का हक भी हमारी संविधान हम इंडियंस को दी है। ये हमारा हक है। अगर किसी के जीने को हम हराम किया तो ये सज़ा है, ये गलती है, इस गलती को सज़ा मिलती है। आपा डॉक्टर नौहरा शेख संविधान के तहत, इंडिया के क़ानून के तहत
फ्री एंड फेयर, टोटली ट्रांसपेरेंट, उजले का उजला बिजनेस चलाती आती थी। उनके रनिंग होते हुए बिजनेस को सिर्फ 3 महीने प्रॉफिट देना डिले हो गया, इसीलिए रुकावट लाई गई है। पुलिस वाले ने जो भी एफआईआर कर रहे हैं, ये हर एक इंसान को संविधान जो दिया है फ्रीडम, जीने का फ्रीडम, उसको धक्का आया है। यानी कि अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपा के जीने की स्वतंत्रता को हराम किया है। द पुलिस पावर ऑफ द स्टेट बीइंग एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द सिटीजन। आपा को अरेस्ट करना, उनको पुलिस कस्टडी में लेना, जुडिशियल कस्टडी में लेना, ये सब कोर्ट के अंदर क्वेश्चन कर सकती है आपा, आज नहीं कल। एग्जीक्यूटेड ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सही है, मगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में किसी का, भारत के किसी भी नागरिक का, वो नौहरा शेख हो, मैं हो, तुम हो, किसी का भी जीने की स्वतंत्रता, मेरी पर्सनल व्यक्ति स्वतंत्रता को, फ्रीडम को कोई छीन नहीं सकता। आज पुलिस वो काम कर रही है, कल कोर्ट के सामने वो सर झुकाकर खड़ना ही पड़ेगा। और एक बात आप ऑलरेडी कह चुकी है, जो बिजनेस रनिंग में था, जो ट्रांसपेरेंट बिजनेस चल रहा था, पूरा ट्रांजैक्शन व्हाइट एंड व्हाइट था, काले धंधे का नाम और निशान नहीं था, जिसको बिजनेस का आइडिया नहीं है वो बिजनेस के बारे में बात करके लोगों को उकसाया और साजिश का शिकार आपा बन गई। इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस थे। ये सब जानते हुए भी, समझते हुए भी आप अपनी बेसमझी से आपा के खिलाफ कंप्लेंट किए, एफआईआर डाले, केसेस डाले। जब हम नमक खाते हैं तो पानी भी हम ही पीना है। चलो, कंप्लेंट डालो, एफआईआर डालो, केसेस करने वालों, केसेस करके बैठे हुए लोगों, अब आप कोर्ट की चक्कर के लिए अपना टाइम बिताना शुरू हो जाएगा अभी थोड़े ही दिन में। चलो भुगतो। आपा को आज नहीं कल, थोड़े ही दिनों में, हाल में बेल मिलेगी। मिलने के बाद आपा और अपने ट्रैक पर चलेगी, कंपनी को चलाएगी। फाइनली कंक्लूजन में आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो भी बिजनेस है उसका बेस पॉन्जी स्कीम नहीं है। इसके बजाय बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट ट्रांजैक्शन वाला बिजनेस का एक जरिया था। पॉन्जी स्कीम का आरोप लगाने वाले कोर्ट में इसको साबित करना पड़ेगा, मगर उनकी शिकस्त, उनकी हार जरूर होगी, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बिजनेस और उसके ट्रांजैक्शंस को, व्हाइट एंड व्हाइट ट्रांजैक्शंस को, उजले धंधे को वो काला धंधा बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो उसको साबित करना पड़ेगा, उस काम में वो नाकाम हो जाएंगे। फाइनल जीत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की होगी, दुगना बढ़ेगी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। स्कीम करने वालों को भी जमानत मिली है। फॉर एग्जाम्पल सुब्रत राय, कर्नाटका के बारे में सचिन नायक का केस, श्रीनिवास शास्त्री यानी कि विनिविंग शास्त्री को मिली है बेल 10 ही महीनों में। पोंजी स्कीम चलाते थे वो, फिर भी उनको बेल मिली है। अगर आपा कोई पोंजी गिंजी नहीं चलाई है, व्हाइट एंड व्हाइट ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, तो आपा को क्यों नहीं मिलेगी बेल? जवाब दो दुश्मनों, जवाब दो। तब तक अल्लाह खैर करे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सर उठाकर, और क़यामत के आखिरी दिन के सुबह तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी रहेगी। तब तक अल्लाह खैर करे। अल्लाह हाफिज।